उपस्थित पुण्य आत्माओं, आओ हम सब मिलकर के परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करें। मानव की उन्नति के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नतियों के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने जो मार्ग दिया है, उसमें संध्या का जो नित्य कर्म में रखा गया विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिए गए इस नित्य कर्म को हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः से लेकर के ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र तक हमने जाना और प्राणायाम मंत्र के विषय में भी कुछ जानकारियों को प्राप्त किया। अब एक विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जो भी हम सभी कर्म करते हैं, इन सभी कर्मों का अनुभव करने वाला कौन होता है? अशोक प्रधान जी उत्तर देंगे। संजय आर्य जी। ओम, वह आत्मा है। बहुत बढ़िया। जो भी हम कर्म करते हैं, उन किए हुए कर्मों के द्वारा बुद्धि से जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय की अनुभूति करने वाला आत्मा है। अगला प्रश्न है, कर्म करने के साधन जितने भी हम जानते हैं उनकी संख्या बताएं। कितने साधन परमात्मा ने हमें दिए हैं? कर्म करने के जो साधन, ओम, 5 कर्मेंद्रिया है। बहुत सुंदर। और 5 ही ज्ञानेंद्रिया है। बढ़िया। 10 और सूक्ष्म और बाह्य और आंतरिक, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, इनको हम जैसे डॉक्टर संजय आर्य जी ने बताया है 13 के नाम गिनाए हैं। इन 13 को हम किस नाम से जानते हैं? कौन? भूपेंद्र आर्य जी बताएंगे। स्थूल और सूक्ष्म नाम है। हाँ, सूक्ष्म तो ये है ही, और स्थूल इनके साधन है, इनके भी साधन है। सूक्ष्म तो आत्मा के साधन है और सूक्ष्म का साधन स्थूल है। अब उनके नाम पूछे गए हैं, हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? जो अंतःकरण है और बाह्य करण इनके नाम हैं। क्या नाम है जी इनके? अंतःकरण और बाह्य करण। जो अंतःकरण है वे आत्मा के सबसे अधिक नजदीक होते हैं और बाह्य करणों से किया गया कर्म अंतःकरणों तक पहुंचता है। और अंतःकरण में मुख्य जो बुद्धि है उसके माध्यम से जब निर्णय हो जाता है, उसी की अनुभूति आत्मा को होने लगती है। इस विषय को हम संध्या के प्रकरण में क्यों रख रहे हैं, इसका उत्तर कौन देंगे? इस विषय को संध्या के प्रकरण में इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें संध्या करते वक्त इतना ज्ञान जरूर हो जाए, अवश्य हो जाए कि हम यह कर्म किसके लिए कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। इतना तो ज्ञान हमें होना ही चाहिए।
यदि हमें यह ज्ञान भी नहीं हो पाया और मंत्र पाठ करते रहे तो हमारी उन्नति होने वाली नहीं है। इसलिए इस विषय को रखा गया है। जो भी संध्या करने वाले मुमुक्षु हैं वो सभी इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि जैसे हम भौतिक जीवन में विद्यालय में जाते हैं या अपनी नौकरी पे जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, परिवारों में रह करके अपना व्यवहार करते हैं, तो यह भौतिक व्यवहार, भौतिक उन्नति में हम लगे रहते हैं। तो यह भौतिक उन्नति में हमारे बाह्य और अंतःकरण भी लगे रहते हैं और बुद्धि से इनका बारी बारी से निर्णय भी होता रहता है और जैसे जैसे निर्णय होता रहता है वैसे वैसे ही आत्मा उसका अनुभव करता रहता है। और जब आत्मा को अनुभूति होती है तो आत्मा उसी को फिर प्राप्त भी हो जाता है। तो हमें यहाँ से यह निष्कर्ष लेना है कि जब हम यह जान गए हैं कि ये सारे करण दो प्रकार के कार्य करते हैं, भौतिक उन्नति के लिए भी करते हैं जिसमें हमें बार बार क्या करना पड़ता है, आवृत्ति बनी रहती है। केवल परमात्मा की ही अनावृत्ति है। अनावृत्ति अर्थात परमात्मा को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है और हम सभी आत्माओं को जन्म लेना ही पड़ता है। हमारी आवृत्ति निश्चित है। इस आवृत्ति से लंबे समय तक हमें सुख प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान के माध्यम से आत्मा को स्वयं को यह अनुभूति करानी होती है। जैसे हम भौतिक अनुभूति, भौतिक ज्ञान की आत्मा को कराते हैं और आत्मा उस विषय में चलने के लिए हमें प्रेरणा भी देता है, भौतिक साधनों को हम प्राप्त भी कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा को यह ज्ञान अंदर डाल के अनुभूति करानी है कि हमारा, हम सभी आत्माओं का मुख्य लक्ष्य कुछ और भी है भौतिक उन्नति के अलावा। जैसे भौतिक उन्नति के संस्कार हमने इन अंतः और बाह्य करण और स्थूल करणों के आधार पर आत्मा को अनुभूति कराए हैं और आत्मा उसमें लगा रहता है। जब हमें लगता है कि इसे धन आएगा, बच्चे पलेंगे, परिवार बड़ा होगा, ये साधन मिलेंगे, तो आत्मा उसमें प्रेरणा देता रहता है। ठीक वैसे ही जब यह ज्ञान के द्वारा जो हम अब तक समझ पाए हैं आगे भी समझेंगे और यह ज्ञान हम सभी आत्माओं की अनुभूति में आ जाएगा। बताओ, विचार करके कोई संध्या को छोड़ेगा क्या? इसलिए ये कठिन विषय नहीं होते, भाषा सरल होती है ऋषियों की और भाव गंभीर होते हैं। प्राणायाम के मंत्र को भी हमने समझा, उसके थोड़े से हिस्से को समझ लिया था। आज ये विषय इसलिए रखा क्योंकि आगे आगे मंत्र आने वाले हैं और उन मंत्रों में वेद के मंत्र हैं, उसमें ज्ञान कर्म उपासना तीनों साथ साथ भी चलते हैं ताकि हम उस ज्ञान की अनुभूति अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और बुद्धि के निर्णय के पवित्र निर्णय को, सात्विकता को, आत्मा को अनुभूति उस परिजान की कराते रहे और आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान की अनुभूति हमने किसको करा दी? आत्मा को करा दी। जब परमात्मा के ज्ञान की अनुभूति आत्मा को करा दी है तो आत्मा में प्रेरणा आएगी कि उस तरफ चलो। जैसे कोई अखबार पढ़ने वाला आत्मा को अनुभूति करा देता है कि इसमें देश राष्ट्र की खबरें आएंगी, सुबह उठते ही अखबार की प्रेरणा उसको पढ़ने की मिल जाती है और वो उसे करता भी है। ठीक वैसी ही इस ज्ञान की अनुभूति हम सभी को अपने अंतः और बाह्य करणों से अपने पवित्र बुद्धि रखते हुए पवित्र ज्ञान की आत्मा को करानी होती है। यह संध्या का बड़ी सूक्ष्मता से मैंने इसलिए आपके मध्य में रखा ताकि हमारी संध्या शुद्ध, सात्विक, पवित्र और श्रद्धा से होने लगे और हम सभी परमात्मा की कृपा के पात्र बने। आज यहीं तक, आगे फिर। ओम सम।